मटर की खेती के संबंध में बताया था और इसमें उन्नत किस्में बताया था और बुआई का समय तक बताया था। अब इसी क्रम में इसके आगे आज बताते हैं बोने का ढंग। मटर की बुआई सीड ड्रिल से या देसी हल के पीछे कतारों में करते हैं। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर अगेती किस्म की और 30 सेंटीमीटर पिछेती किस्मों के लिए रखते हैं एवं पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। 1 हेक्टेयर खेत की बुआई के लिए 80 से 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज का उपचार कैप्टान या थायराम से करते हैं। 100 किलोग्राम बीज में 250 ग्राम उपर्युक्त रसायन मिलाते हैं। दूर दूर बीज बोने से उपज में कमी हो जाती है और खरपतवार भी ज़्यादा उगते हैं। अब देखिए सिंचाई एवं जल निकास समझिए। प्रायः मटर की खेत में निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसकी फसल शीघ्र ही बढ़कर जमीन को ढक लेती है। फिर भी यदि बुआई के 3-4 सप्ताह बाद सिंचाई कर दी जाए तो इससे लाभ ही होता है, कोई हानि नहीं होती। मटर की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छे जमाव के लिए बुआई के सम भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होना आवश्यक है। बुआई के समय नमी अवश्य होना चाहिए। एक सिंचाई फूल आने के समय अवश्य करनी चाहिए। सिंचाई सदैव हल्की ही करनी चाहिए। अब जरा रोग नियंत्रण समझिए। पहला समझिए बीज एवं जड़ सड़न। यह रोग पिथियम वर्ग की फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के कारण या तो बीज सड़ जाते हैं या जमने के बाद छोटे छोटे पौधे मर जाते हैं। मटर की फसल में साधारणतया जो कम अंकुरण पाया जाता है उसके लिए यह रोग ही जिम्मेदार है। अधिक नमी तथा भारी भूमि में यह रोग अधिक फैलता है। इसकी रोकथाम देखिए। इस रोग की रोकथाम के लिए बीज को बोने से पहले किसी फफूंदी नाशक दवा जैसे थायराम या कैप्टान से 2.5 ग्राम रसायन प्रति किलो के बीज की दर से उपचारित कर लिया जाता है। और भी देखिए खेत में जल निकास का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। इसी तरह दूसरा रोग देखिए चूर्णिल आसिता पाउडरी मिल्ड्यू। यह रोग फफूंद के द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण पहले पत्तियों पर और उसके बाद पौधे के अन्य हरे भागों पर दिखाई पड़ते हैं। इस रोग में पत्तियों के ऊपर सफ़ेद भभूत चूर्ण सा जम जाता है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। डंठल और पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। रोकथाम समझिए। इस रोग की रोकथाम के लिए 3 किलोग्राम घुलनशील गंधक जैसे इलोसाल या सल्फेट को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर देते हैं। कैरोथान 0.06% का छिड़काव भी लाभदायक होता है। इसी तरह और देखिए ब्रजरोमिल आसिता डाउनी मिल्ड्यू। यह रोग भी एक फफूंद द्वारा होता है। इस रोग के लक्षण तीसरी या चौथी पत्ती आने पर दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर रुई की तरह मुलायम पड़भार प्रातःकाल को दिखाई देती है तथा पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। पत्ती को ऊपरी सतह पीली पड़ जाती है और बाद में पत्तियां सूख जाती हैं। रोकथाम देखिए। इस रोग की रोकथाम के लिए 2.5 किलोग्राम इंडोफिलियम 45 को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क देते हैं। और इसी तरह गिरुई या किट रोग देखिए। इसको रस्ट डिजीज कहते हैं। यह रोग यूरोमाइसीज नामक फफूंद की 2 जातियों द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग के कारण पत्तियां, तने, पर्णवृंत एवं फलियों पर पीले, गोल या लंबे धब्बे समूह में पाए जाते हैं। ये धब्बे पत्तियों की दोनों सतहों पर बनते हैं। ये धब्बे चूर्ण की तरह हल्के भूरे रंग के होते हैं। बाद में इनका रंग गहरा भूरा या काला हो जाता है।
रोकथाम देखिए, इस रोग की रोकथाम के लिए 2.5 किलोग्राम इंडोफिल M45 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 3-4 बार छिड़काव करते हैं। कटाई के बाद रोगग्रस्त अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देते हैं, वरना इनसे रोग फैलने का डर रहता है। अब आप कीट देखिए, इंसेक्ट, वो है तना छेदक पी स्टेम फ्लाई। इस कीट की मादा पौधों में कोमल तनों को शाखाओं में छेद करके अंडे देते हैं। अंडे में गिडार निकलकर तने को अंदर अंदर खाते हुए नीचे की ओर चली जाती है। इसके अधिक हानि पहुंचता है। प्रारंभिक अवस्था में अधिक हानि होती है, जिसके कारण पौध सूखकर नष्ट हो जाती है। जब फसल बड़ी हो जाती है तो ये कीट फसल को हानि पहुंचा देते हैं। रोकथाम देखिए, इस कीट की रोकथाम के लिए फसल बोने से समय क्या करते हैं, 30 किलोग्राम फ्यूराडान या 10 किलोग्राम थिमिट ग्रेन्यूल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिट्टी में मिला देते हैं। जब फसल लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की हो जाए तो 0.15% इंडोसल्फान 35 सीसी के घोल को छिड़काव कर देते हैं। इसी तरह और देखिए, पत्ती के सुरंग बनाने वाली कीट। इस कीट की लार्वा पत्तियों में सुरंग बनाकर हरा पदार्थ खाते हैं, जिसके कारण पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद धागे आकार की टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बन जाती हैं। यह कीट कभी कभी काफ़ी हानि पहुंचा देता है। इस कीट की रोकथाम देखिए, इस कीट की रोकथाम के लिए 1250 मिलीलीटर, या आप ऐसे समझिए कि इस कीट की नियंत्रण के लिए 12.50 मिलीलीटर 12.50 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन अथवा 1 लीटर मेटासिस्टाक्स 25 सीसी के घोल को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव कर देते हैं। पहला छिड़काव करने पर 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर देते हैं। इसी प्रकार एक और रोग देखिए, माहू या चेपा, इसको एफिड कहते हैं। ये हल्के रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं। जब मौसम नम होता है तो इस कीट की जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है। इस कीट के निम्फ तथा प्रौढ़ दोनों ही पौधों को कोमल तथा उगते हुए भागों को नई फलियों पर आक्रमण करते हैं और उनका रस चूस लेते हैं। इस कीट को अधिक प्रभाव होने पर प्रभावित भाग सूख जाता है और फलियां नहीं बनती। रोकथाम, जब फसल पर आक्रमण दिखाई दे तो 1.5 लीटर साइपरमेथ्रिन अथवा 1 लीटर मेटासिस्टाक्स 25 सीसी 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क देते हैं। कटाई देखिए, किस्म के अनुसार हरी फलियों अलग अलग समय पर पकती हैं। फलियां 10 से 12 दिन के अंतर पर 3-4 बार में तोड़ना चाहिए। दाने के लिए बोई गई किस्म मार्च तक पककर तैयार हो जाती है। पकी फसल की कटाई शीघ्र कर लेना चाहिए, अन्यथा खेत में दाने गिर जाने की संभावना होती है। मड़ाई बैलों द्वारा दाएं चलाकर की जा सकती है। उपज देखिए, उन्नत बीज से यदि मटर की खेती की जाए तो 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर फलियां प्राप्त हो जाती हैं। अगेती फसल 40 से 50 कुंटल फलियां, दाने की औसत उपज 25 से 30 कुंटल एवं भूसे की 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। प्रश्न लिखिए जो आपको घर से करके लाना है और मुझे मेरे पास भेजना है। मटर की खेती के लिए निम्न शीर्षक के आधार पर वर्णन कीजिए। सिंचाई एवं निकाई गुड़ाई, तथा किन्हीं 2 रोगों के लक्षण एवं रोकथाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, मटर की खेती में लगने वाले किन्हीं 2 कीटों का एवं उसका नियंत्रण लिखिए और इसके साथ ही कटाई
एवं उपज भी लिखिए। धन्यवाद।